शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, कश्मीर की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी सपोर्ट किया है। दोस्तों, हालिया ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने कहा कि शराब पे पाबंदी तो होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर एक टूरिज्म वाली जगह है, तो हमें टूरिज्म को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, टूरिज्म को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इसलिए उनके उस स्टेटमेंट के ऊपर जो मीरवाइज उमर फारूक है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर रूहानियत को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, सूफीज़म को देखा जाए, ट्रेडिशन को देखा जाए, तो पूरी कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल भी शराब नहीं बिकनी चाहिए, ना ही शराब की सेल होनी चाहिए, ना एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए और ना शराब की परचेज़ होनी चाहिए। लेकिन जब इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने अपना मीडिया में स्टेटमेंट दिया तो इन्होंने कहा कि जनाब, शराब पे तो पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराब को लेकर हमें बड़ी सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर जो है वो एक टूरिज़म वाली जगह है, टूरिज़म को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना है, फिर किस तरीके से असेंबली इसको पास करेगी, इस पर भी हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही टूरिज़म एसोसिएशन जो कश्मीर है वो ओपनली सामने आई, उन्होंने कहा जनाब, हम चाहते हैं कि आप शराब पे पाबंदी करो, क्योंकि कोई भी आम इंसान यही नहीं चाहता कि शराब पे पाबंदी ना होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के एक लीडर ने एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू दिया एक लोकल न्यूज़ चैनल पे, और उस बीजेपी के एमएलए ने कहा कि जनाब, ये बड़ा अच्छा फैसला लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और जितने भी एमएलएज हैं, चाहे ये नंबर में कम है, 2 या 3 ही हैं जिन्होंने ये डिमांड की है, लेकिन इनका जो मंसूबा है ये बहुत बड़ा है और बड़ा काबिल इज़्ज़त मंसूबा है, और हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आज बीजेपी के लोग भी इस चीज़ पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके नौजवानों के साथ, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ या जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के साथ किसी भी पैमाने पे जो है वो गलत हो। बीजेपी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अवामी एहतियात पार्टी है, जितनी पार्टियां हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों की ये डिमांड है कि जनाब, शराब पे पाबंदी होनी चाहिए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जनाब, हमें अपोज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने इस चीज़ पे मजबूर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ओपन रास्ता है, वो इस पे पाबंदी आयद कर सकते हैं। पीडीपी अपोजिशन में, वो सपोर्ट कर रही है, अवामी एहतियात पार्टी अपोजिशन में, वो भी सपोर्ट कर रही है, सजाद लोन साहब हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। उसके साथ साथ बीजेपी के लोग हैं, वो भी मैक्सिमम लोगों का साथ है कि जनाब, शराब पे पाबंदी लगाओ। तो अगर अपोजिशन भी सपोर्ट कर रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल पास करना चाहिए, ओपनली शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ओपनली होनी चाहिए। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए साहब हैं, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये किस तरीके से दिया है, किस तर्ज पे दिया है, क्या सोच कर दिया है, ये एक अलग बात है, लेकिन चाहते तो ये सभी हैं कि शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, और क्यों ना हो। लेकिन मुझे एक बड़ा अफसोस है आप लोगों के साथ, मुझे बड़ा दुख है, एक बात शेयर करनी है कि जब मैं शराब की बात करता हूँ, वीडियो पे शेयर्स बड़े कम होते हैं। अभी 3 मिनट हो गए मुझे बात करते हुए, 5 से 6 लोगों ने शेयर किया है, तकरीबन 250 से 300 लोग देख रहे हैं। तो क्या 300 में से सिर्फ 8 लोग ही चाहते हैं कि शराब पे पाबंदी हो, बाकी लोग नहीं चाहते हैं? अगर आप लोग भी चाहते हैं कि शराब पे पाबंदी हो तो वीडियो तो शेयर करना बनता है जनाब। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब कभी कोई मजाकिया खबर हम देते हैं, जब कभी हम कोई इस तरीके की खबर देते हैं जो कॉमेडी पर्पज़ के लिए होती है, उस पर दुनिया भर के लोग शेयर करते हैं। इसके बैक साइड में फ़ोन उठा लें आराम से। उस पर दुनिया भर के लोग उस वीडियो को शेयर करते हैं, दुनिया भर के लोग जो हैं वो उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, बड़ा जी मजाक चलता है। एक कॉमेडियन ने मेरे इंटरव्यू में कह दिया कि जनाब, मैंने 7 लाख और 20,000 रुपये लिए। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मजाक में कहा, हालांकि वो पर्पज़ नहीं था इंटरव्यू का मजाक का, वो सीरियस पर्पज़ था कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन उस बात को इतना लोगों ने शेयर किया, इतना मतलब उस पर मैं देख रहा हूँ कि शेयर्स हो रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, हंसी मजाक। लेकिन जब मैं शराब पे पाबंदी की बात कर रहा हूँ तो कोई देखना भी नहीं पसंद कर रहा है, कोई शेयर तक भी नहीं कर रहा है, कोई अपनी राय तक भी नहीं दे रहा है। मतलब बड़े अफसोस की बात है यार। कॉमेडी आपके लिए सीरियस है, बिना मतलब की फालतू की चीज़ आपके लिए बड़ी सीरियस है। वो मजाक, वो फालतू की चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बात हमारी कौम के लिए है, जो बात हम नौजवानों के लिए, जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, जो आपके बच्चों की फ्यूचर को सेव करने के लिए, वो बड़े अफसोस की बात है। कल मैं शाम को देख रहा था सोशल मीडिया पे एक वीडियो, कश्मीर में एक नॉन लोकल है जो कचरा लेके जा रहा है साइकिल पे, उसने शराब पी हुई और वह शरेआम जो है शराब पी के ड्रामे कर रहा है, नाली में पड़ा हुआ है। ये मेरे कश्मीर की हालत हो रही है कि बाहर से नॉन लोकल भी आके शराब पी रहा है। और हमारी बेटियाँ कहाँ पर हिफाजत में रही, फिर हमारी बहनें कहाँ पर हिफाजत में रही? हम कश्मीर के लोग तो आज से पहले बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, एक बड़ा रिच कल्चर है, एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है वहाँ पे।
रात भी घूमते थे, शरेआम, टेंशन ही नहीं होती थी कि कोई शराब पिएगा। आज देख रहे हैं कि गलियों में, नालियों में शराब पी के पड़े हुए हैं, झगड़े कर रहे हैं। बाहर से आया हुआ यूपी का एक शराब पीकर कश्मीरी की तरफ ही गुस्सा कर रहा है। देखिए जी हालात कहाँ पहुँच गए। और जब इन मुद्दों पे हम बात करते हैं तो आप लोग भी सपोर्ट ना करो तो फिर फ़ायदा क्या है बात करने का। अगर किसी ने कोई कॉमेडी कर दी होगी उसे 5000 शेयर कर दोगे आप 1 मिनट में, क्योंकि वो कॉमेडी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमें, ना आपको, ना किसी और को। लेकिन जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे इस चीज़ का अफसोस और दुख होता है कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं लोगों का सपोर्ट कम आता है। और मुझे आज उस कॉमेडियन की बात याद आती है। उसने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आमिर भाई, जब मैं कोई अच्छी और सच्ची बात करता हूँ लोग देखते ही नहीं है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। जब मैं कॉमेडी करता हूँ, जब मैं यहाँ वहाँ की बातें करता हूँ, लोग 1 मिनट में देखना शुरू करते हैं और मैं भी पॉपुलर बन जाता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, उन पर जब बात कर रहे हैं तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो फालतू के मजाक या कॉमेडीज़ हैं उन पर हर एक बात करने के लिए तैयार हैं। मकसद ये है मेरा कहने का आप सबको कि इस चीज़ के ऊपर बात होनी लाजम है, ज़रूरी है। देखिए, शराब पे पाबंदी आयद होनी चाहिए और ज़रूरी होनी भी चाहिए। हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आज ड्रग्स ने हमारी नस्लों को ख़राब कर दिया है, कल को शराब भी हमारी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देगी। मैं इस पे हमेशा इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं शराब के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मुझे किसी भी इंसान से नफ़रत नहीं हो सकती, लेकिन शराबी से इंतहाई बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मेरा कभी शराबी दोस्त नहीं बन सकता है। मेरे घर में किसी शराबी के लिए जगह नहीं है, मेरे दफ्तर में किसी शराबी के लिए जगह नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ में किसी शराबी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मैं शराब से इंतहाई नफ़रत करता हूँ। एंड आई होप कि अगर आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह एक शराबी से नफ़रत करते हैं तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर कर अपनी राय ज़रूर देंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे ज़रूर अपनी कमेंट करें, राय दें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें।